2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे जितना हो सके बाप की याद में रहना है, क्योंकि बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, पाप कटते जाएंगे और तुम पावन बनते जाएंगे। परंतु अगर ये याद टूटी तो जरूर सजा के भागी बन जाएंगे, क्योंकि आत्मा में पाप कर्म रह जाएंगे तो सजा के भागी बनेंगे। साथ ही साथ बाबा आज कहे कि बच्चे तुम्हें कभी देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आकर कई बच्चे बाप के डायरेक्शन का भी उल्लंघन कर लेते हैं और अनेकों से सेवा लेने लग जाते हैं। बाबा कहे तुम खुद गॉडली सर्वेंट हो, ऑन गॉडली सर्विस, तो तुम्हें किसी से सेवा लेनी नहीं है। यहाँ अगर सुख लेंगे तो वहां सुख कम हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों को सेवा करनी है। तो आज की बाबा की मुरली याद और सेवा सुनते हैं। आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने शालिग्रामों प्रति। शिव और शालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों निराकार है। अब श्री कृष्ण भगवान वाच कह नहीं सकते, भगवान एक ही होता है। तो शिव भगवान वाच किसके प्रति? रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया है, बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ, रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मुख्य बात ही है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला बाबा मिसाल देते हैं, समझो रथ को कोई तकलीफ होती है, कारणे अकारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा तरफ। वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह भी समझा सकते हैं। बाबा कहे कारणे अकारणे मानो रथ बीमार है और शिव बाबा मुरली नहीं चला सके, तो बाबा कहे तुम बच्चों को बाबा ने पहले से ही इतना ज्ञान दिया हुआ है जो आप ज्ञान समझा सकते हो। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना। हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, वो जमाना था पोस्ट का, तो बाबा कहे समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है ना, समझाना है। सतयुग था, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते हैं पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है। इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएगी। ऐसा न हो बाप की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाएं। ऐसे तो ढेर गए हैं। बाबा याद करते हैं उन सभी बच्चों को कि एक समय बाबा की याद में रहते थे, फिर पुरानी दुनिया के आकर्षण में आकर के चले गए। बाबा कहते तो ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है, और ऐसी स्टेज में आ गए जो बाप को याद भी नहीं करते हैं। पुरानी दुनिया से दिल लग गई। मुख्य कारण क्या था? पुरानी दुनिया से दिल लग गई। जमाना बहुत खराब है, कोई से दिल लगाई तो सजाएं बहुत मिलेगी।
इसलिए बाबा सावधान करते बच्चों को कि बच्चे न पुरानी दुनिया से न पुरानी दुनिया के मनुष्य से दिल लगाने हैं। कोई से दिल लगाई तो सजा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। अभी तुम हो संगम पर, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। बाबा कहे ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में यह किसको पता नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही है। वह जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्य की सदगति होती है। सदगति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। माया की परीक्षा हर एक के सामने जरूर आती है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। देह अभिमान के बाद ही कोई न कोई भूल होती है। जैसे ही देह अभिमान में आए तो अवश्य कोई न कोई भूल हो जाती है। कोई सेमी काम वश हो जाते हैं, कोई क्रोधवश। मनसा में तूफान बहुत आते हैं। प्यार करे, यह करे, कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। इसीलिए बाबा सावधान करते बच्चे कोई के भी शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान न रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है। इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है, यह भी समझते हैं। तुमसे भूले होती रहती है। बाबा कहे बच्चे समझते हैं अंदर में कि भूले होती रहती है, परंतु ऐसा न हो भूलों में फंसते ही जाओ। एक बारी भूल हुई, समझो, एक बारी भूल हुई फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए। मम्मा हमेशा कहती थी पुरुषार्थ माना, एक भूल अगर हुई तो उसको इस तरह से रियलाइज करे कि दोबारा वो भूल रिपीट न हो, तब कहेंगे कि हाँ पुरुषार्थ किया। इसलिए बाबा भी कहते एक बारी भूल हुई फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए, अपना कान पकड़ना चाहिए, फिर यह भूल नहीं होगी। रियलाइज करते हुए अंदर में प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि फिर यह भूल नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है ना। इतनी बड़ी सीढ़ी उतरकर क्या बने हैं? कहाँ बाबा ने हमको बिठाया था स्वर्ग में, और सीढ़ी उतरते उतरते क्या बने हैं? आगे तो यह ज्ञान नहीं था। अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं, मतलब होशियार हो गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है, मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वो कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। ये शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें? एक राम को याद करें। सच्चे पिता व्रता बने ना, सच्चे पिता व्रता बने ना। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता अथवा भगवान व्रता, पिता व्रता अर्थात भगवान व्रता बनना चाहिए। भक्त भगवान को ही याद करते हैं कि हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की बात तो है नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, वो या बलि चढ़ते हैं। यह है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। भक्ति मार्ग में वह फिर कितना जीव घात आदि करते हैं। यहाँ जीव घात की बात नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कैसे होते रहते हैं? बाबा कहे भूले होती है, उस पर सावधानी नहीं मिलेगी
तो भूले छोड़ेंगे कैसे? माया किसको भी छोड़ती नहीं है। कहते हैं बाबा, हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी है, फिर पता नहीं क्या होता है। हमसे इतनी कड़ी भूले पता नहीं कैसे हो जाती है। समझते भी है ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है, फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता। बे अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं। बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती, वर्षा भी कम हो जाता। ऐसे बहुत भूले करते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है जो खुद तो हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसको थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो जाता है। इसीलिए बाबा सावधान करते हैं। बाबा कहे अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वह टाइम लेता है। सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी ही याद बनी रहती है, वह फिर दूसरों को ज्ञान क्या देंगे। बाबा कहे जो खुद फंस जाते हैं वो दूसरों को ज्ञान क्या देंगे, उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक को याद करते हैं, इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है। माया बड़ी तीखी है, सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है। प्यार से बाबा कहते हैं सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है, नहीं तो जरूर वह सामने आएंगे, वैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना तो बड़ा सहज है, लाखों में कोई एक दाना निकलता है। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी हो देखना है कैसे सर्विस करता हूँ। बाबा कहे खुद को देखना है मैं कैसी सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जावे, परंतु बाबा सरकमस्टेंस भी देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं, फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और ये सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी, उसमें भी बाबा सेवा बताते हैं कि नौकरी करते हैं तो उसमें बहुतों को मिलना जुलना होता है, मुलाकात होती है। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, बच्चों द्वारा ही बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं, तो जिसको भी मिलेंगे तो जरूर उनको भी ज्ञान सुनाएंगे तो उनकी सेवा हो जाएगी। कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं। बाबा जब देखता है कि पात्र बहुत ऊंचा है और सुनाने वाले में इतनी योग्यता नहीं, तो बाबा प्रवेश कर सर्विस करते हैं। सर्विस तो करनी ही है, जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। बाप कहते हैं मैं तो दिन रात सर्विस करता हूँ, थकता शरीर है। शिव बाबा तो थकता नहीं है, फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता है। बाप तो अथक है ना, वह है जागती ज्योत, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पार्ट ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। बाबा कहे बाबा का पार्ट ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। बाप का मुख्य डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, परंतु देह अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहाँ सुख लेंगे तो वहां सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट बिगर रह नहीं सकते हैं। कई कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे,
परंतु बाप कहते हैं डिपेंड रहना अच्छा है, इंडिपेंडेंट नहीं होना है, डिपेंड रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। जब देखती है माया अकेला है, इंडिपेंडेंट है, तो जरूर माया उसको गिराने का प्रयत्न करती है। तो इसीलिए बाबा का इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। तुम सब डिपेंड